जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन अंबे आईटी क्लासेस में। इस क्लास में हम कवर करेंगे कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित मोस्ट सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट अदर नेम मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर नाउ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर की मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, कौन सी मेमोरी हो जाएगी? रैम मेमोरी। कौन सी? रैम मेमोरी, जिसे हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। टेम्परेरी मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लाइट जाते ही डाटा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो आपको इसका पॉइंट ध्यान रखना है। और इसका उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है? तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम मेमोरी को मेनली मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी उत्तरदायी है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रोम मेमोरी। यहाँ पूछा है डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है। तो मेमोरी बेसिकली दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है आपको ध्यान रखना है। मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी मेमोरी हो जाएगी? पहली मेमोरी हो जाएगी प्राइमरी मेमोरी। कौन सी? प्राइमरी मेमोरी। और दूसरी हो जाएगी सेकेंडरी मेमोरी। तो आपको ध्यान रखना है, दो प्रकार की मेमोरी है। और प्राइमरी मेमोरी के अंदर कर बेसिकली कौन कौन सी आएगी? एक तो रैम, रोम, रजिस्टर और कैशे मेमोरी। ये बेसिकली प्राइमरी मेमोरी के अंदर आएगी। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कौन कौन सी आएगी? एक तो आएगी हार्ड डिस्क, एक एसएसडी और पेन ड्राइव अदर और मैग्नेटिक टेप। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसने पूछा परमानेंटली मेमोरी। तो रैम, कैशे और रजिस्टर, ये तीनों टेम्पररी मेमोरी है। जबकि जो प्राइमरी मेमोरी में जो रोम है वो परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल अस्थिर मेमोरी होती है? तो सीधा सा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रैम मेमोरी। अब आपको ध्यान क्या रखना है? तो आपको ध्यान रखना है रैम मेमोरी की फुल फॉर्म। तो रैम मेमोरी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निब्बल में कितने बीट्स के बराबर होता है? ये पूछा है एक निब्बल कितने बीट के बराबर होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 बीट के बराबर होता है। जैसे मेमोरी यूनिट को हम समझे तो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बीट। और बीट मिलके बनी होती है 0 और 1 से। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब ये बीट 4 हो जाएंगे, कितने? जब 4 बीट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक निब्बल यूनिट बन जाएगी। कितनी? एक निब्बल यूनिट। ठीक है, और यही जब 4 की जगह 8 बीट हो जाएंगे, कितने? आपको ध्यान रखना है, 8 बीट। तो क्या हो जाएगा? इसी को हम या तो दो निब्बल बोल सकते हैं या मेनली इसे बोला जाता है बाइट। क्या बोला जाता है? बाइट। आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, सीपीयू द्वारा सबसे अधिक बार उपयोग में लिए जाने वाले डेटा को कहाँ रखा जाता है? मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड एक्सेप्टेड क्वेश्चन है। पूछा है वर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा बाय द सीपीयू कैप? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, कैशे मेमोरी में अंदर। साथियों, कैशे मेमोरी होती क्या? पहली बात, कैशे मेमोरी एक टेम्पररी मेमोरी ही है। ये सीपीयू के सबसे नजदीक होती है। देखिए, आपको वो मेमोरी यूनिट और जो मेमोरी लगी होती है वो कैसे लगी होती है? माना कि ये सीपीयू है। क्या है? सीपीयू। सीपीयू यहाँ लगा हुआ है। सीपीयू के सबसे नजदीक अंदर ही मेमोरी लगी होती है एक छोटी सी, उसे बोलते हैं हम रजिस्टर मेमोरी। कौन सी मेमोरी? रजिस्टर मेमोरी। और इसके बाद में लगी होती है जो होती है कौन सी मेमोरी? कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी, इसके बाद में आपको लगी हुई मिलेगी रैम मेमोरी। कौन सी? दूरी बता रहा हूं मैं, रैम। और रैम के बाद में आपको यहाँ पर सारी सेकेंडरी मेमोरी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो मेनली सेकेंडरी मेमोरी में डाटा परमानेंट स्टोर रहता है। उसे प्रोसेस के लिए सबसे पहले रैम में लाया जाता है, रैम के बाद में सीपीयू में लाया जाता है। लेकिन
बेसिकली जो बार बार यूज हो रहा है डाटा, सीपीयू को फास्ट चाहिए तो रजिस्टर में नहीं रख सकते क्योंकि रजिस्टर बिल्कुल छोटी होती है। तो वो क्या करता है, सीपीयू अपना डाटा कैसे मेमोरी में सेव रखता है, जब भी उसे बार बार चाहिए तो यहाँ से ही प्राप्त करके वापस भेज देता है, उसे रैम तक नहीं जाना पड़ता है। और इससे फायदा क्या है, डाटा प्रोसेस का जो एक्सेस टाइम है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है, फास्टेस्ट मेमोरी। तो इन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी रजिस्टर मेमोरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली चले जाने के बाद भी किस मेमोरी का डेटा नष्ट नहीं होता है, नहीं पूछा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रोम मेमोरी। इसका डाटा नष्ट नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, वर्चुअल मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्चुअल मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी की क्षमता से बड़े प्रोग्राम को चलाने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है वर्चुअल मेमोरी आखिर में है क्या। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है, आपको ध्यान रखना है, जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। आपके पास कोई प्रोग्राम है, ठीक है, क्या है, कोई एक प्रोग्राम है, वो 18 GB का है, कितना, 18 GB का, जबकि आपके कंप्यूटर के अंदर जो रैम का स्पेस है वो 16 GB है, कितना, 16 GB। तो आप एक बेसिकली बताइए, 18 GB का प्रोग्राम क्या 16 GB रैम स्टोरेज में काम कर पाएगा, रन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना होगा, एक हार्ड डिस्क होती है, माना कि आपके पास 256 GB की हार्ड डिस्क है, कितनी की, 256। तो आप उस हार्ड डिस्क के अंदर क्या करेंगे, एक वर्चुअल मेमोरी करेंगे जो रैम की तरह कार्य करेगी, वर्चुअल मेमोरी। और कितना स्पेस क्लियर करेंगे, 2 GB का स्पेस क्लियर करेंगे, ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर। तो आपका 16 GB तो रैम का है, और 2 GB आप वर्चुअल मेमोरी में और ऐड करेंगे तो आपके 18 GB कुल मेमोरी स्पेस हो जाएगा, और उस प्रोग्राम को आप रन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप वर्चुअल मेमोरी का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो एस रैम का पूर्ण रूप क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एस रैम का होता है, रैम दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी रैम होती है, एक रैम होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। तो एस रैम का फुल फॉर्म तो हो गया स्टैटिक रैम, और डी रैम का हो गया डायनामिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम जिसके बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो डायनामिक रैम है उसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए स्टैटिक रैम। अगला क्वेश्चन, बायोस का स्टोर होता है। तो बायोस का स्टोर होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो रोम मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लैश मेमोरी किसका उदाहरण है। तो फ्लैश मेमोरी आपको ध्यान रखना है, डबल ईपी रोम का एग्जांपल है। डबल ईपी की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम। ठीक है, प्रोग्रामेबल रोम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बीट है, और बीट में 0 और 1 होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है, बाइनरी नंबर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, साथी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की एक्सेस विधि का उपयोग करती है। मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की एक्सेस का उपयोग करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सीक्वेंसली एक्सेस करती है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप होती क्या है, तो पुराने जमाने में जो कैसेट्स होती थी जिसके अंदर गाने चलाए जाते थे, तो वो कौन सा सीक्वेंसली स्टोर पे काम करती थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू और रैम के बीच डेटा ट्रांसफर की गति को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सीपीयू और रैम के मध्य जो मेमोरी लगी होती है वो कौन सी होती है, कैशे मेमोरी लगी होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
कॉम्पैक्ट डिस्क में डेटा लिखने के लिए प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क आपको ध्यान रखना है कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट में कितने एमबी के बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट कितने एमबी के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर बी 1024 एमबी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है, पेजिंग का संबंध किस मेमोरी से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो पेजिंग का संबंध वर्चुअल मेमोरी से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिफ्रेश रेट की आवश्यकता किस मेमोरी में होती है? तो सिंपल सा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी रैम के अंदर। क्यों होती है ये भी आपको ध्यान रखना है। डी रैम के अंदर क्या लगे होते हैं? कैपेसिटर में डाटा स्टोर होता है। किसमें? कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर क्या होता है? बार बार डिस्चार्ज हो जाते हैं, उन्हें रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है, इसलिए उसमें रिफ्रेश रेट ज्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्मवेयर कहाँ स्टोर होता है? तो फर्मवेयर ध्यान रखना है रोम मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कैश मेमोरी में L1, L2, L3 में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो आपको ध्यान रखना है L1 छोटी होती है लेकिन सबसे तेज होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1 टेराबाइट के अंदर 1024 गीगाबाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उससे पहले ये मेमोरी यूनिट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे 0 और 1 में क्या होता है? 1 बिट होता है, 4 बिट में 1 निबल होता है, 8 बिट में 1 बाइट होता है, 1024 बाइट में 1 केबी होता है, फिर केबी से एमबी बनता है, फिर एमबी से जीबी बनता है, फिर जीबी से टीबी बनता है। ये मेमोरी यूनिट जीटो बाइट तक दे रखी है, आपको याद कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड और राइट दोनों कार्य की अनुमति देती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रैम मेमोरी। अगला क्वेश्चन, डेटा एक्सेस करने की गति के आधार पर सबसे धीमी मेमोरी कौन सी है? तो इसमें डाटा एक्सेस के आधार पर सबसे धीमी मेमोरी चुंबकीय टेप है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीरोम में डेटा मिटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉ रीड ओनली मेमोरी के अंदर पराबैंगनी कैनो का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रा वॉयलेट रेज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड ओनली मेमोरी प्रकृति की होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रोम मेमोरी। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का सीधा संपर्क किस मेमोरी के साथ होता है? तो आपको ध्यान रखना है सीपीयू का सीधा संपर्क मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी के साथ होता है। अगला क्वेश्चन, कैश मेमोरी किन दो के बीच कार्य करती है? तो कैश मेमोरी किन, तो एक तो सीपीयू और रैम मेमोरी के मध्य कार्य करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हायरार्की में सबसे ऊपर कौन सी मेमोरी होती है? तो सबसे ऊपर जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? रजिस्टर मेमोरी होती है। ठीक है, मेमोरी का क्रम देखिए, सबसे पहले रजिस्टर मेमोरी होगी, फिर कैशे मेमोरी होगी, फिर रैम मेमोरी होगी, और फिर आपकी सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होगी। अगला क्वेश्चन चले, उससे पहले ये देख लेते हैं, रजिस्टर क्या है? सबसे तेज मेमोरी है। कैशे है वो भी हाई स्पीड मेमोरी है। रैम है मुख्य मेमोरी कहा जाता है। एसएसडी और एसएसडी को स्थायी परमानेंट मेमोरी के नाम से जाना जाता है। और मैग्नेटिक टैब सबसे बड़ी टैब होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क की मानक क्षमता क्या थी? तो 1.44 एमबी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बूट स्ट्रैप लोडर कहाँ स्थित होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बूट स्ट्रैप लोडर रोम मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ समझ गए तो अपन देखते हैं, बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, तो इसी से बनता है बूटिंग। क्या बनता है? बूटिंग। तो बूटिंग कितने प्रकार की होती है? आपको ध्यान रखना है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। दोनों में क्या अंतर है? कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, और वार्म बूटिंग का होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े।
कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? मेमोरी एक्सेस समय को कम करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कैश मेमोरी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी की तुलना में रैम की तुलना में कैश मेमोरी क्या है? तो कैश मेमोरी क्या है? सबसे तेज भी है और महंगी भी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये चार देख लेते हैं। गति में कैश मेमोरी और रैम मेमोरी की यहाँ पर तुलना की गई है। तो गति में देखें तो कैश मेमोरी वेरी फास्ट होती है, जबकि रैम मध्यम होती है। लागत में महंगी होती है कैश मेमोरी, सस्ती होती है रैम। और सीपीयू के सबसे पास में बफर के रूप में कार्य करती है और डेटा को लोड करने के लिए रैम मेमोरी का उपयोग किया जाता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो कैश मेमोरी में एस रैम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसे बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डी रैम को बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, इसीलिए रैम में यूज किया जाता है। तो साथियों, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। धन्यवाद, जल्द मिलते हैं नए वीडियो में।